दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी आप सभी का करेक्ट इंडिया न्यूज़ में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ नगर पालिका के चेयरमैन प्रत्याशी ललित मोहन श्रीवास्तव उर्फ ललित नेताजी, इन्हीं से साक्षात्कार लेंगे क्योंकि आज आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि एक नई खबर निकल के आई है कि नगर पालिका का जो सीट है वो सामान्य हो चुका है और उसके लिए नेताजी काफ़ी ज़्यादा संघर्ष भी किए हैं। इनको कोर्ट भी जाना पड़ा, कोर्ट से संघर्ष करते हुए आज इनको जीत मिली है। तो इसी के लिए हम थोड़ा सा इनसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके का संघर्ष इनका राजनीतिक करियर में रहा है और आगे कैसे संघर्ष ये करेंगे, क्या हार क्या जीत, इसके लिए संघर्ष ये लगातार करते आए हैं। सबसे पहले नेताजी आपका करेक्ट इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आपसे नेताजी थोड़े से मीठे सवाल और थोड़े से कड़वे सवाल दोनों होंगे। जी बोलिए। हाँ तैयार। तो सबसे पहले नेताजी ये है कि आप ये जानना चाहते हैं, आप राजनीति में कब से और कब से मतलब क्या सोच के और कब से सक्रिय हैं आप? देखिए, मैं राजनीति में 90 के दशक में थोड़ा सक्रिय हुआ। हालांकि पूरी सक्रियता मेरी 2005 से हुई, जब मैं पूर्णतः राजनीति में आया। राजनीति में क्या मतलब, मैं समाज सेवा में आया। जनता में किसी पार्टी में था नहीं, मैं निडर ही रहता था। मैं सभासदी लड़ा शहजादपुर से, क्योंकि जहाँ मेरा घर है, आवास है, ये सीट एससी थी। मूड में आ गया सभासदी लड़ने का, तो सभासदी लड़ा, मैं चुनाव जीत गया। तब से राजनीतिक हो गया, नहीं तो उसके पहले मैं समाज सेवी था। और समाज सेवा आज भी मेरा मुख्य पेशा समाज सेवा ही है। समाज के प्रति जो जागरूकता है, जो मेरी लगन है, हर लोगों के साथ मिलजुल के रहने के लिए, हर आदमी के दुख दर्द में शामिल होने की, उसी प्रक्रिया में काम करता रहता हूँ। उसको राजनीतिक मान लीजिए चाहे जो मान लीजिए। तो नेताजी ये बताइए कि मतलब आप अभी तक सिर्फ सभासद का चुनाव लड़ते हैं, उसमें कितनी बार चुनाव लड़ा आपने और उसमें कितनी बार हार या जीत का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि चुनाव मैं 2011 में मैं चुनाव चेयरमैनी का भी लड़ रहा था। 11-12 के उसमें मैं लगातार दौड़ रहा था, लेकिन लास्ट में सीट जो है ओबीसी हो गई, मैं लड़ नहीं पाया चुनाव। सभासद था, फिर सभासद हुआ 12 में, फिर 17 में हुआ सभासद। अब मैं आपकी बार चेयरमैनी का चुनाव, जो लगातार मेरी तैयारी थी, उस तैयारी के तहत मैं चुनाव लड़ रहा था, प्रचार कर रहा था अपना। और लोगों के दुख दर्द में जो मेरी भागीदारी है तो हमेशा रहती है, वो थी ही। अब लास्ट में इस मूवमेंट पे आके जब चुनाव की सूचना जारी होने वाली बात आई, तो इन्होंने इस सीट को अन्य पेशा वर्ग में आरक्षित कर दिया, जिसके लिए मैं हाई कोर्ट गया। माननीय उच्च न्यायालय ने आज मेरे पक्ष में फैसला किया। और नेताजी एक चीज़, आप इससे पहले किस पार्टी में थे और क्या आप मतलब आपके मन में क्या कैसे आया कि आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़े? देखिए, मेरी केवल राजनीतिक मेरा पेशा नहीं है। राजनीति में मैं पेशे के लिए राजनीति नहीं करता हूं। मैं पेशेवर राजनीतिक नहीं हूं। मैं समाज सेवा से जुड़ा था। समाज लोगों को सुख दुख में काम आना मेरा लक्ष्य था। उसके लिए एक चीज़ ये दिमाग में आई, अगर राजनीतिक बिना किसी पद के उतनी सेवा मैं नहीं कर पाता था लोगों की, इसलिए मैं राजनीति से जुड़ा। और कांग्रेस पार्टी में आने का मकसद ये था कि मूल जो मेरे दिल के अंदर की जो आवाज़ है, जिसके तहत मैं जिस लगन से काम करता हूँ, कांग्रेस पार्टी से कहीं कहीं मेरी भावनाएं 100% लगभग टैली करती हैं। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। नेताजी अगर मान लीजिए आप एकाएक पहले खूब जोर शोर से आपके चुनाव का प्रदर्शन हो रहा था पूरे जिले में, फिर एकाएक आप मतलब सीट जो है वो आरक्षित होने के कारण जो है आप चुनाव से पूरी तरीके से वंचित हो गए। फिर आप क्या मतलब किस तरीके से आपने संघर्ष किया कि आपको किस तरीके से मतलब आपको हाई कोर्ट जाना पड़ा और फिर आपको सफलता कैसे कैसे मिली, कितने मतलब उसमें तारीख मिली और किस तरीके से आपको उसमें संघर्ष करना पड़ा? देखिए, मैं हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर, पहले मैंने आपत्ति लगाया नगर विकास में जाके। इसके बाद मैं हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में रिट मेरी याचिका दायर हुई। याचिका की सुनवाई आप जान ही रहे, लगातार 20 तारीख से चल रही थी। विवाद में फैसला रिजर्व कर लिया गया। आज 27 तारीख को फैसला आया, वो हम लोग के हक में आया। जो हम लोग की मांग थी, उस मांग के तहत फैसला आया। और रह गई बात, और दूसरा क्वेश्चन आपने क्या कहा है? हमारा ये है कि मतलब आपने कितनी तारीखों का सामना किया हाई कोर्ट में, कितनी तारीखों के बाद आपको सफलता मिली? 4 दिन लगातार मैं हाई कोर्ट गया। उसके पहले 2 दिन गया था, एक दिन वो करने आपत्ति लगाने, फिर एक दिन रिट याचिका दायर करने गया था। 4 दिन लगातार मैं कार्रवाई में रहा, सम्मिलित रहा हाई कोर्ट में। तो अच्छा नेताजी, एक बात ये है कि आपने देखा कि जैसे आपके ही समय में
2 पंचवर्षीय में जो है चेयरमैन चंद्र प्रकाश वर्मा जी रहे। वर्तमान में क्या नाम ये सरिता गुप्ता जो है चेयरमैन हैं। इन दोनों के बीच लड़ाई में आप अपने आप को कहाँ तक मतलब किस हद तक आप पाते हैं? देखिए, मेरी लड़ाई इन लोगों से नहीं है, मेरी लड़ाई नगर के विकास से है। इस भ्रष्टाचार मुक्त जो नगर पालिका को बनाना है, मेरी लड़ाई ये है। इसके पहले जो चेयरमैन थे उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया वो दिखाई पड़ रहा है, आप लोग जान ही रहे हैं, कोई चीज़ आपसे छिपी नहीं है, आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग के हैं। अब जो निवर्तमान चेयरमैन हैं इनके बारे में भी जानते हैं। सोच सोच की बात होती है, मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा नगर जिस हिसाब से इस नगर पालिका का विस्तारीकरण करके गठन किया गया था, माननीय पूरे मुख्यमंत्री मायावती जी ने आदर्श नगर पालिका बनाने हेतु उसको जो संकल्पित थी वो, जिसके तहत इतने ग्राम सभाएं तोड़ के इस नगर पालिका का विस्तारीकरण किया गया था 2010-11 में। उसके तहत हर लोगों को नगर पालिका की पूरी सुविधा मिल सके, बिना रुकावट के भ्रष्टाचार मुक्त हो ये नगर पालिका। मेरी लड़ाई इससे है, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी लड़ाई इसी से है। नहीं, हमारे कहने का मतलब है 15 साल में 2 पंचवर्षीय 2 बार मेयर नगर पालिका के चेयरमैन चुने गए चंद्र प्रकाश वर्मा जी, और अब की बार सरिता गुप्ता जी, टोटल 15 वर्ष हो गए। इन 15 वर्षों में जिले का विकास कहाँ तक हुआ या कुछ इसमें कैसे, इस पे आप विकास के बारे में 15 वर्षों में जिले का विकास किस हद तक पहुँचा है, क्या हुआ, कुछ उस पर चर्चा करें। देखिए, ऐसा है कि जितना विकास यहाँ होना चाहिए था, मायावती जी ने जो पूर्व मुख्यमंत्री थी उन्होंने स्पेशल पैकेज दिया था नगर पालिका के विकास के लिए, तो पैकेज का पता नहीं लगा। पूरा पैकेज लोगों ने भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया था 2011-12-13 में। इसके बाद ये जो चेयरमैनी काल आया, इसमें भाजपा के माननीय सरिता गुप्ता जी थी, और इन्होंने क्या किया मैं किसी का आलोचना नहीं कर सकता। इतना मैं जानता हूं कि जितने पैसे नगर पालिका में आए थे इस 15 साल के अंदर, अगर उसका 70% पैसा भी अगर ईमानदारी से खर्च कर दिया गया होता तो आज मेरी जनता जो नगर पालिका क्षेत्र में रह रही है इसको इतनी असुविधाओं का सामना न करना पड़ता। नेताजी, एक सवाल हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि यदि आप, जैसे आपकी बस सीट तो सामान्य हो गई, अब इस सीट सामान्य हो गई, आप कांग्रेस के बैनर तले जो है नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं, यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो फिर आप चेयरमैन बनकर जिले के विकास के लिए फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मैं अक्षरता, पहली बात तो मैंने आपसे अपनी नीति बता दिया, भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा नगर पालिका को, नगर का विकास होगा, चौमुखी विकास होगा। जो योजनाएं सरकार द्वारा संपादित की जाती हैं उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके हर क्षेत्र में नाली की समस्या हो, नाले की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, इसके लिए पूरा निस्तारीकरण कराऊंगा, और नगर पालिका के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सुविधाओं का ध्यान रखते हुए नगर पालिका से जो भी हो सकेगा वो पूरी तरह उनको लाभ दिया जाएगा। नेताजी, एक सवाल और हमारा है आपसे कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की चल रही है, और इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी एक पत्र लिखते हैं राहुल गांधी जी को, और उसमें लिखते हैं कि राष्ट्र हित को देखते हुए आप भारत जोड़ो यात्रा जो है रोक दीजिए। वो कोविड-19 का हवाला देते हैं और उसके लिए कहते हैं कि राष्ट्र हित की बात है, इसमें आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा रोक दीजिए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, ये आज़ादी के पूर्व में रहा होगा, हम लोग नहीं थे, सुनी सुनाई खबर होगी, लेकिन ये आज़ादी के बाद कोई ऐसा नेता इस धरती पे हुआ है जो 3500 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है, सबको जोड़ने का काम किया है। तो इस यात्रा से बौखला के सरकार तरह तरह के वो आलोप पलोप लगा के चाहती है कि इस यात्रा को स्थगित करना पड़े। मैं कहता हूं कि जब 19-20 में 20-21 में जब कोरोना पीक टाइम पर था, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा था, बिहार में लॉकडाउन चल रहा था, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा था, तो पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा था। उसमें तमाम सभाएं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और तमाम नेता अगर द्वारा होती रहती थी, तो क्या उस समय ये जबकि पीक आवर था, लॉकडाउन चल रहा था, उस समय चुनाव कराया जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा जो है ये, इसमें
इस तरह का न तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का मैटर है, न तो अभी कोरोना कोई पीक पे आया है। ये केवल ये लोग माननीय राहुल गांधी जी की लोकप्रियता और कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता, बढ़ती लोकप्रियता देख के 2024 के मानक को देख के ये घबराहट में विपक्षी शासन सत्ता दल ये इस तरह से अलाप पलाप कर रहा है। मैं एक सवाल लास्ट आप सबसे पूछूंगा, आप सभी से पूछूंगा। आप मीडिया प्रभारी कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर विजय शंकर तिवारी जी हैं, हमारे साथ सोशल मीडिया के जिलाध्यक्ष हैं आदरणीय संजय तिवारी जी। अब इन्हीं तीनों आप लोग तीनों लोगों से एक सवाल लास्ट में पूछना चाहूँगा कि एक फिल्म आई है पठान, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की, उनकी बिकनी को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी उसका खुलकर विरोध कर रही है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस पर भी विरोध कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी प्रतिक्रिया जो है फिल्म पठान को लेकर, आपकी प्रतिक्रिया है, आप सभी तीनों लोगों की प्रतिक्रिया। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। फिल्में समाज का आईना होती हैं। अब पिछले 50 साल पीछे चलिए, 100 साल पीछे चलिए, तो फिल्में तात्कालिक समाज का आईना होती हैं। पहले फिल्में जोड़ने वाली होती हैं। आज जो फिल्में आ रही हैं उस पर जो सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया आ रही है वो समाज को तोड़ने वाली है, वो समाज को तोड़ने वाली है। बेशरम रंग नहीं, बेशरम भाजपा हो गई है, जो इस तरह के रंग को उठा के, जो भगवा रंग को उठा के चारों ओर बदनाम कर रही है। भगवा रंग में स्मृति ईरानी जी पिस्तौल ताने तो हीरोइन है, मंत्री हैं, और एक हीरोइन पहन ले तो बेशरम हो गई। मनोज तिवारी भगवा रंग में डांस करें तो बेइज्जती नहीं कर रहे हैं। भगवा रंग की जितनी बेइज्जती भाजपा वालों ने किया है, समाज को बांटने का काम किया है भाजपा वालों ने, वो भाजपा के लिए बड़ी ही बेशर्मी की बात है। और पठान तो एक फिल्म है, मनोरंजन के लिए है, उससे इन सब का क्या वास्ता है। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें कांग्रेस पार्टी खुलकर इसका विरोध नहीं कर रही है, वो खुद भगवा का अपमान करती है। फिल्म का विरोध हम बिल्कुल नहीं करते हैं, फिल्म का विरोध हम कतई नहीं करते हैं। फिल्म समाज के मनोरंजन के लिए होती है, वो लोग मनोरंजन करें। यही भाजपाई लोग कर्नाटक के विधानसभा में बैठ के फिल्म देख रहे थे, पकड़े गए थे, वेस्टर्न भूल गए और दूसरों को नैतिकता की शिक्षा दे रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। नेताजी आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हमारे जो सीनियर लीडर हैं डॉक्टर साहब ने ये जो बात बताई है ये अक्षरता सत्य है। और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत ते देखी तैसी, आपकी भावना जिस तरह से रहेगी, आप मनोरंजन को भी अलग से मानेंगे और सामाजिक बेस में जो चीज़ें चली परिवेश में उसको भी उससे जोड़ेंगे, पारिवारिक चीज़ जोड़ेंगे, तो ये तो गलत होती है। मनोरंजन तरह होता है, उसमें कलर किसी की, हिंदुस्तान में जितने भी कलर यूज किए जाते हैं सब कलर, कोई ज़रूरी नहीं कि कलर किसी का वो है। केसरिया रंग भारतीय तिरंगे में भी है, हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय झंडे में भी है। केसरिया किसी की बपौती नहीं है, केसरिया सबका रंग है, वो कोई भी पहन सकता है, कोई भी जात धर्म का हो, किसी भी ढंग से कोई काम कर सकता है बैठ के, वो अपने, वो तो मनोरंजन का मामला है। मनोरंजन में इतना तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए। आपकी अध्यक्ष जी इस पे आपका क्या कहना है? पठान फिल्म से समाज का कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। हम यही कह सकते हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो लोगों की समस्याएं हैं, असल समस्याएं जो मुद्दे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का और तमाम चीज़ें हैं, उस पर ध्यान भटकाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की उलझुल हरकतें करती रहती हैं, विरोध करती रहती हैं कि लोगों को ध्यान भटके। ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा को ले लीजिए, लोगों का दिमाग एकदम अब सर चढ़ के बोल रहा है कि अरे तो राहुल जी टी शर्ट पहन के ठंडी में चल रहे हैं। तो ये इस तरीके की बात करके लोगों को भटकाना चाहते हैं, इनका असल जो कमियां हैं उसको छिपाना चाहते हैं, इसलिए पठान का विरोध कर रहे हैं। बाकी कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। धन्यवाद। चलिए, तो ये हमारे साथ थे विजय शंकर तिवारी जी, जो मीडिया प्रभारी है, ये चेयरमैन प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के। नेताजी जैसे आप किसी परिचय के मुताबिक इनका इंटरव्यू आपने देखा। ये सोशल मीडिया जिलाध्यक्ष हैं संजय तिवारी जी। आप सभी का इंटरव्यू करेक्ट इंडिया न्यूज़ में स्वागत है और शुक्रिया हमारी तरफ से आप लोग इस चैनल से जुड़े। धन्यवाद।